गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम परमात्मा की सेवा कैसे कर सकते हैं? हम हमेशा उनसे कुछ मांगते हैं, लेकिन जब हमें उन्हें कुछ चुकाना हो तो वो कैसे चुका सकते हैं? आज की जो साखी है वो हमें यही सिखाएगी कि हम अगर कुछ चुका सकते हैं बदले में परमात्मा के लिए, तो वो कैसे चुका सकते हैं। हमेशा मांगते रहते हैं ना, कभी हमने ये सोचा है कि हम चुका कैसे सकते हैं उनका ऋण, कैसे उनका कर्ज चुका सकते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है संत एकनाथ जी की। संत एकनाथ जी बहुत परोपकारी थे। वो महान संत थे, लेकिन उनके आचरण, व्यवहार और वाणी में कोई भी दिखावा नहीं था। कई लोग होते हैं ना कि बाहर से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और। कई लोग ऐसे दिखाते हैं कि बड़ा वेद पुराण वाले पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन अंदर से उनके उतना ही कचरा भरा हुआ होता है। लेकिन संत एकनाथ जी ऐसे नहीं थे। जैसे वो बाहर से थे, उतने ही सुंदर वो मन से थे। वो महाराष्ट्र से थे, लेकिन उनके नेक कामों की सुगंध जो थी पूरी दुनिया में फैली हुई थी। एक बार संत एकनाथ जी के मन में ये ख्याल आया कि प्रयाग जाकर त्रिवेणी में नहाया जाए, यानी स्नान किया जाए, और त्रिवेणी का पवित्र जल कांवड़ में भरकर रामेश्वरम में चढ़ाया जाए। उन्होंने इस बारे में अपने साथियों से डिस्कस किया, चर्चा की, तो सब तैयार हो गए। एकनाथ जी भजन सत्संग करते हुए प्रयाग पहुंच गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया और उसका पवित्र जल कांवड़ में भरकर रामेश्वरम चल दिए। एकनाथ जी के साथी भजन कीर्तन करते रामेश्वरम जा रहे थे। शरीर में थकान तो थी, लेकिन कांवड़ की उमंग उन्हें लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रही थी। चलते चलते वो रामेश्वरम के पास पहुंच गए। नगर में प्रवेश करने से पूर्व सभी साथियों ने निर्णय किया कि थोड़ी देर यहाँ विश्राम किया जाए। सभी आराम करने लगे। उस जगह के नज़दीक एक गधा भी लेटा हुआ था। तेज़ धूप और बीमारी की वजह से उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कुछ दूर चलकर पानी पी सके। एकनाथ जी और उनके सभी साथियों ने उसे देखा। सभी उसकी ऐसी स्थिति पर चर्चा करने लगे। कोई कहता, भगवान ने ये कैसा संसार बनाया है, इस जीव को जीवन तो दे दिया, लेकिन आज उसे इतनी शक्ति भी नहीं दी कि ये दूर चलकर पानी पी सके। दूसरा कहता, इसे प्यास लगी है, अगर कोई पशुओं के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था करा दे तो उसे कितना पुण्य प्राप्त हो, लेकिन इस प्राणी के भाग्य में तो पानी भी नहीं लिखा। सभी अपनी अपनी राय देकर स्थिति को कोस रहे थे। एकनाथ जी ने उस गधे की स्थिति देखी और उन्होंने अपनी कांवड़ से पवित्र जल का पात्र खोला, यानी कि जिस बर्तन में वो कांवड़ का जल लेके आए थे वो बर्तन खोला। वो उस गधे के पास गए, उसके मुंह के पास ले गए उस बर्तन को और पूरा जल उसे पिला दिया। गर्मी के मौसम में ऐसा पवित्र जल पीकर उस जानवर की स्थिति में सुधार हुआ और वो उठकर चला गया। उसके आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, यानी आभार के, एहसान के आंसू थे। कहा जाता है कि उस समय एकनाथ जी को ईश्वरीय वाणी सुनाई दी। एकनाथ जी, इस जीव पर दया कर, तुमने महान पुण्य का कार्य किया है। तुमने उस प्राणी में साक्षात मेरे ही दर्शन किए हैं। मैं रामेश्वरम पहुंचने से पहले ही तुम्हारी कांवड़ स्वीकार करता हूँ। वास्तव में सभी धर्मों ने माना है कि जीवों की सेवा करना भी परमात्मा की ही सेवा करना है। जो इस सच को समझकर अपने जीवन में उतार ले, उसे जल्दी ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस तरह से हम परमात्मा के कर्ज को उतार सकते हैं। परमात्मा हम सबके लिए कितना काम करते हैं, हमारे लिए कितना कुछ सोचते हैं, सब कुछ हमारे लिए क्या है, हम बदले में क्या कर सकते हैं उनके लिए।
उसी के ही हिस्से की सेवा, उसी के ही अंश की सेवा करके हम परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। कोई जीव अगर लाचार है तो उसकी लाचारी का फ़ायदा ना उठाएं, मजाक ना बनाएं, उसकी सहायता करें। बजाय सलाह मशवरा देने के काम करें। बातें बनाने से अच्छा है कि कुछ कर्म करें। भूखे जानवर ऐसी गर्मी में भूख और प्यास से तड़प रहे होते हैं। कई लोग अपने खाने को कूड़े में तो फेंक देते हैं, लेकिन उन भूखे जानवरों को खिलाने का कभी सोचते भी नहीं। पानी अपने घर के बाहर भर के ज़रूर रखें। एक बार 12 बजे घर से बाहर जब तपती दोपहरी होती है, एक बार खुद बाहर निकल के देखें आधे घंटे के लिए, कितनी गर्मी लगती है। आपके घरों में तो शायद फ्रिज भी होगा, लेकिन उन बेचारों के लिए तो पानी भी नसीब नहीं है उनको। क्या हम इतने कट्टर हैं, क्या इतने निर्दयी हैं कि हम उन जानवरों के लिए पानी तक बाहर नहीं रख सकते? क्या उनको पानी भी नहीं पिला सकते? पानी के तो पैसे नहीं लेता ना परमात्मा। सबके घर में टैप वाटर आता होगा, कम से कम उस पानी को भर के अपने घर के बाहर रख सकते हैं। ये पुण्य तो कमा ही सकते हैं ना। हर जीव के अंदर परमात्मा का अंश बसा हुआ है। जब हम उनकी सेवा करेंगे तो रब की सेवा खुद ही हो जाएगी। तो ऐसे ही हम अपने परमात्मा का आभार झुका सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा आपसे दूर रह रहा हो और वो बहुत दुख में रह रहा हो, लेकिन कोई अचानक से आके उसके सारे दुखों को दूर कर दे, उसकी सहायता कर दे और वो आपको बताए कि माँ, आज मैं भूख से तड़प रहा था, लेकिन किसी ने मुझे खाना खिला दिया, किसी ने मुझे पानी पिला दिया, मेरी जान बच गई माँ। आप सोच के देखिए आपके दिल को कितना सुकून पहुँचेगा, कितनी सैकड़ों दुआएं आपके मन से उस इंसान के लिए निकलेंगी जिस इंसान ने आपके बच्चे की मदद की। तो परमात्मा क्यों नहीं हमें दुआ देंगे अगर हम उसी के अंश की मदद करें तो? क्यों वो खुश नहीं होगा? क्यों वो हमसे प्यार नहीं करेगा? ज़रूर प्यार करेगा जब हम उसके बनाए अंश से प्यार करेंगे, उसकी मदद करेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हर जीव में परमात्मा का वास समझें और उसकी सेवा करें। कभी किसी से कड़वे वचन ना बोलें, किसी को मारे नहीं, हिंसा से दूर रहें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।